अमेरिकन खातून संत्यारची टॉप ट्रेंड बनी हुई है। जो रहमान मलिक साहब हैं, साबका वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब, मेरे साथ रेप किया उन्होंने और वो बार बार मेरे साथ उन्होंने रेप करते रहे, मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मखदूम शहाबुद्दीन और जो उस वक़्त के वजीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने भी मेरे साथ इस तरह करने की कोशिश की, मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको चांद टीवी में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन इकराम, अमेरिकन खातून संत्यारची इस टाइम खबरों में है, बल्कि वो टॉप ट्रेंड बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इस खातून के, ये जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है, ये व्लॉग बनाती है, ये काफ़ी कुछ अपने बारे में बताती है, तो इस खातून के बारे में हम आज मुकम्मल डिटेल आपके सामने लेके आए हैं। आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान में क्यों आई, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ इसने तालीम हासिल की, पाकिस्तान की किन शख्सियात के साथ ये रही, पाकिस्तान में इसका आने का मकसद क्या था। मुकम्मल हम इसकी डिटेल और सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। हम सूरत हाल ये है कि ये पहले इल्ज़ाम लगाती है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। ये कहती है कि बेनज़ीर भुट्टो, जो आसिफ जरदारी के साथ जिन औरतों के नाजायज़ ताल्लुकात होते थे, बेनज़ीर भुट्टो अपने गार्ड्स के साथ उनके साथ इस तरह गलत काम करवाती थी या इस तरह उनको टार्चर करती थी। जब ये इल्ज़ाम लगाया तो पीपल्स पार्टी में तो एक हलचल पैदा हो गई। तो उसके बाद शाजिया मरी ने शदीद कंडेम किया और उन्होंने ट्वीट की और इसको आड़े हाथों लिया। उसके बाद इसने शाजिया मरी के खिलाफ इसने कहा कि मुराद अली शाह साहब के खिलाफ इसका निकाह हुआ है, तो वो सारा कुछ उसने उसके खिलाफ शुरू हो गई, वो चुप हो गई। अगर मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के जो सिंध के रहनुमा अगर वो बोले तो इसने उसकी तस्वीरें जो पार्टी की वो सारे सबके सामने ले आई और इसने कहा कि अगर ये चुप ना हुए तो मैं मजीद भी बहुत कुछ है मेरे पास, वो भी चुप हो गए। उसके बाद ये बिलावल भुट्टो जो जरदारी साहब हैं, जो इस टाइम चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनके खिलाफ इसने कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में, कोई जेम्स नाम का लड़का बताया कि पाकिस्तान में है और उसका वो बॉयफ्रेंड है। तो देखे इस हद तक इसको कैसे पता है। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी चुप हो गई और अब उसने 5 जून की शाम को, रात को उसने एक वीडियो रिलीज की जिसमें उसने बताया कि जो रहमान मलिक साहब हैं, साबका वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब, मेरे साथ रेप किया उन्होंने और वो बार बार मेरे साथ उन्होंने रेप करते रहे, मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मखदूम शहाबुद्दीन और जो उस वक़्त के वजीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने भी मेरे साथ इस तरह करने की कोशिश की, मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। देखिए इस हद तक ये हलचल पैदा होगी पाकिस्तान की सियासत में, खासकर पीपल्स पार्टी में। देखिए ये, और वो ये भी कह रही है कि मेरे पास सबूत भी हैं और तहकीकात होनी चाहिए, मैं लेके आऊंगी। अब हम पहले तो ये बताते हैं इस औरत का बैकग्राउंड, उसके बाद फिर हम अगले अपनी मेन बात के ऊपर आएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको सीखने को भी मिलेगा। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है, ये खातून टेक्सास अमेरिका की रहने वाली है, उसके बाद इसने कैलिफोर्निया में भी रिहाइश इख्तियार की और उसके बाद सूरत हाल ये है कि इसने स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और उसके बाद शोबा ताल्लुकाते आमा में भी इसने मास्टर किया। और उसके बाद मजीद हम आपको बताएं कि इसने माहिर नफ्सियात में भी मास्टर किया, उसमें भी इसने मास्टर डिग्री हासिल की और फिर इसने कैलिफोर्निया में एक तिब्बी नफ्सियात की भी डिग्री हासिल की और उसके बाद इसने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशनशिप में भी मास्टर किया, उसमें भी मास्टर डिग्री हासिल की। नाज़रीन इकराम, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद आप जानते होंगे कि ये मुकम्मल मिक्सचर है, हर तरह की इसने डिग्री हासिल की। फिर ये चाइल्ड के ऊपर भी 1 साल इसने वहाँ टेक्सास में काम किया। 2008 में ये टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में, वहाँ पे इसको एक मुलाजमत मिली, एक पब्लिक रिलेशनशिप में एक ऑफिसर के तौर पर वहाँ पे ये तैनात हुई और उन्हीं दिनों में इसकी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात हुई। और उसके बाद 2008 और 9 में ये मजीद पाकिस्तानियों के करीब हुई और 2010 के सैलाब में इसको ह्यूस्टन की मेयर ने खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान भेजा गया, जहां पे इमदाद करने के लिए
जो पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, इस दौरान इसने पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा भी किया। वहां पे इसके पाकिस्तान के कुछ अहम लोग और कुछ सियासी पावरफुल लोगों से मुलाकातें हुई और उसके बाद ये वापस चली गई। 2011 में पीपल्स पार्टी की दावत पर फिर ये पाकिस्तान आई और एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर इसको तैनात कर दिया गया। आपको पता है लेक्चरार की सिर्फ तनख्वाह होती है, लेकिन इसको बहुत सारी सहूलियत वहां पे दी गई। और ये वो दिन थे, यहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसके रवाबत बढ़े, यहां पे ये रही। और इसका मानना है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ भी वर्क किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, JUIF के साथ, ANP के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तमाम पार्टियों के साथ इसके ताल्लुक हैं। अब ये इस्लामाबाद में रहती है, रिहाइश पजीर है। वहां ये कह रही है मैंने अपनी शोहर की मर्जी से, इसने शादी भी यहाँ की हुई है। कहती पाकिस्तान में अब मैं इसलिए आवाज उठा रही हूं, यहां पे जुल्म होता है, लोग आवाज नहीं उठाते, अमेरिका में आवाज उठाना आसान है। अब ये इसका, और ये कह रही है कि मेरे पास सबूत भी हैं। अब नाज़रीन इकराम मुझे एक बात बताएं, अब कुछ लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी सच्ची है, कुछ लोग कह रहे हैं औरत सच्ची है। देखिए सूरत हाल ये है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फौज के ऊपर, फौज के कहने की वजह से, इदारों के कहने की वजह से इल्जाम लगा रही है पीपल्स पार्टी को। अब मुझे ये बताएं कि जब आयशा गुलालाई ने इल्जामात लगाए थे तब तो आपने फौज का या किसी का नाम नहीं लिया था, तब तो इमरान खान साहब गलत थे। रिहाम खान की किताब के बाद आपने किसी फौज के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, तब भी इमरान खान गलत थे। और जो जो कुछ होता रहा तब तो, अब इसने आवाज उठाई तो ये, अब देखिए इस तरह नहीं चलेगा। और मैं आपको यह भी बताऊं कि मोमबत्ती माफिया और वो औरतें नाम निहाद औरतों के हकूक के ऊपर मार्च करती थी, वो क्यों खामोश हैं? रिहाम खान के ऊपर वो सामने आ गई थी, आयशा गुलालाई के ऊपर सामने आ गई थी, इंसाफ मिले, इसके साथ वो क्यों खड़ी नहीं हो रही? उनके क्यों बयान नहीं आ रहे? देखिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई, बड़ा उनका मैंने करीबी जायजा लिया। वो जो औरत आज़ादी मार्च के नाम, असल में उनका मिशन ये है पाकिस्तान में फाशी और ओरियानी फैलानी, औरतें अपने भाइयों के कहने के ऊपर बहनें ना माने, खावंद बीवी अपने खावंद की ना माने, जिस मर्जी के साथ जाए। जानवर का कानून जो यूरोप में है, जो तबाही के दहाने पर है उनका खानदानी निजाम, वो पाकिस्तान में ये चाहती हैं। असल उनका मिशन ये है, तो इसलिए वो आवाज नहीं उठाएंगी। देखिए अगर आम लोगों की जिंदगी हम इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पब्लिक होल्डर हैं, जो सियासतदान है, देखें वो वजीर आजम थे, वजीर दाखिला थे, दूसरे भी मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि ऐवान सदर के अंदर ये मेरे साथ होता रहा। अगर ये सारा कुछ है तो हमारा सवाल करना बनता है, तहकीकात होनी चाहिए, आला सतही तहकीकात हो, और जो मुलव्वस है उसको सजा मिले, ताकि आने वाली वक्त में किसी को भी जुर्रत ना हो कि पाकिस्तान में इस तरह करें। यार एक अमेरिकन खातून पाकिस्तानी सियासतदानों को नंगा कर रही है, मेरे साहबका वज़ीर आज़म को नंगा कर रही है, तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए, आला तहकीकात हो। अगर तो वो सच्ची है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो झूठी है तो उसको करार वाकई सजा मिले, ताकि किसी को जुर्रत ना मिले कभी भी इस तरह किसी के ऊपर इल्जाम लगा सके। तो इसलिए हमारी मुतलका इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से, हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ तहकीकात हो, कार्रवाई की जाए, जो भी हकायक को आवाम के सामने लाई जाए। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। चांद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।